समाज देश सुधरता है, पहले खुद को सुधारें। अगर हर आदमी अपनी गारंटी ले ले, समाज अपने आप सुधर जाएगा। धन्यवाद माननीय जितेंद्र भाई जी। मैं बिना भूमिका के एक व्यक्तित्व रह गए हमारे अशोक कुमार जी, आ जाएं प्लीज आप। अशोक कुमार जी जो संयोजन जिन्होंने किया उनके लिए भी हमने बहुत मेहनत की, उन्होंने हमारे साथ। उनके लिए लेक्चर हिस्ट्री युवा हैं तो मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़ें, उन्नति करें और मेहनत करेंगे हमारे साथ, हम लोग मिलके और उन्नति करेंगे। बस 2 मिनट में खत्म ही हो रहा है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं विवेक गौतम से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अशोक जी। अक्सर आदमी घर के लोगों को भूल जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब भूल खड़े में, थोड़ा पास आ जाए, फ्रेम में आ जाएंगे आप। हाँ, मना नहीं होता, फ्रेम में आना ही पड़ेगा आपको। आपकी जो कैब है ना वो फ्रेम में आने लायक है बिल्कुल। और मुस्कान तो आपकी मीठी है, क्योंकि 12-13 साल हो गए सबको रिटायर हुए, लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही लगते हैं। ये ईमानदारी और जो चरित्र है वो सामने बोलता है। मैंने लिखा भी है कि चरित्र नहीं जब शेष रहा तो देश कहाँ रह जाएगा। चरित्र नहीं जब शेष रहा तो देश कहाँ रह जाएगा। आत्मा जब हो जाएगी मैली वेश कहाँ रह जाएगा। पर तुम जब चल दोगे उठकर तो क्या राहें और क्या मंजिल, सब बिछ जाएंगे कदमों में, कुछ शेष कहाँ रह जाएगा। सब बिछ जाएंगे। मैं बड़े ही सम्मान से बहुत गौरव के साथ मैं आनंदित कर रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर प्रेम जन्मेजय जी को, व्यंग्य यात्रा के संपादक, जाने माने साहित्यकार, अनेक अलंकरणों से विभूषित माननीय प्रेम जी। सम्मानित मंच, और इसलिए भी बहुत सम्मानित कि आपने मुझे शिखर सम्मान से सम्मानित किया। विवेक गौतम उद्भव संस्था के संस्थापक, सब कुछ करता रहता। जब मैं विवेक को काम करते हुए देखता हूँ तो मैं दो तीन चीजें लगता है। एक तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह में चांदी या सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, और बहुत ऐसे हैं जिनके लिए उनकी उंगलियां ही चम्मच होती हैं। ऐसे हैं विवेक गौतम। एक कहते हैं कि ये मुहावरा है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। ये ऐसी अम्मा है, घर में कुछ नहीं होता है, भुनाने चली। और एक और मुहावरा है कि अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। ये अपने पैरों कुल्हाड़ी मारते हैं, जब पैर ठीक हो जाता है फिर दोबारा मारते हैं। तो ये हर बात में काम करते रहते हैं। दूसरा मित्रों, आजकल मैं देखता हूँ, जो आप देखते होंगे, कई तरह के साहित्य उत्सव होने शुरू हो गए। और ऐसे उत्सवों में जब लेखक जाता है, कलम घिसने वाला, कागज काले करने वाला, और वहाँ जाके उसको जो है हवाई जहाज से बुलाया जाता है, वहाँ पर उसको 5 सितारा होटल में ठहराया जाता है, तो घर वालों को लगता है कि लेखक जो है सिर्फ काले कागज नहीं, इसका सम्मान है। पर वो साहित्य का सम्मान नहीं है। वो सम्मान जो सम्मान दे रहा है वो उसके अहंकार का सम्मान है। मैंने देखो तुम्हें क्या सम्मान दिया। ऐसे ही हमारे, आप जानते हैं, समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कहते हैं, पर मैं उसको निम्न वर्ग नहीं कहता, वो वंचित वर्ग है हमारे समाज का। तो ऐसे ही हमारे साहित्य उत्सव हैं, जहाँ पर जो है आपको वो अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, आपको सम्मान देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, और खुद को सम्मानित महसूस करते हैं और अहंकार पालते हैं। पर इस तरह के लोग जो हैं, जो वंचित हैं, ये मुझे लगता है जैसे प्रेमचंद के समय का किसान जो होता था, जिसको लगता था कि मेरी छोटी सी जमीन है, उसमें कुछ मैं जोत दूं, और उसके लिए वो क्या करता था, कहीं से उधार भी बनिए से लेता था, जो उधार नहीं चुका पाता था। ऋण लेकर काम करने वाले ऐसे वंचित साहित्य के सेवी, इनको मैं कर्मठ सिपाही कहता हूँ। सिपाही की तरह काम करते हैं। इसलिए, और आप जानते हैं आजकल शादियों का मौसम है, खत्म होने वाला है।
बहुत सारी शादियाँ जो डेस्टिनेशन मैरिज होती हैं, आपको यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ पे ठहराएंगे, गोवा ले जाएंगे, दिल्ली अच्छी नहीं लगती है, और वहाँ जाकर जो है आप सारा खर्चा करते हैं। और शादी एक गरीब भी करता है, जो उधार लेता है, लड़की के हाथ पीले करता है, पर सम्मान से बेटी को विदा करता है, दिखावा नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूँ ये दिखावा नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं इसीलिए उससे जुड़े हैं। और इस तरह के सम्मान मुझे लगता है कि लाखों वो सम्मान जो लाखों रुपए के साथ हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि इसमें मुझे अहंकार की नहीं, इनके पसीने की गंध मिलती है। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रेम जन्मे जी चाहें तो बहुत लंबा वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि कुछ शब्दों में किस तरीके से सारी बात उन्होंने सारगर्भित तरीके से, और मैं बीच बीच में उनसे डांट खाने के लिए फ़ोन कर लेता हूँ उनसे, तो क्योंकि वो जिस तरीके से अधिकार से और प्यार से बात करते हैं, तो उन्होंने सारे विशेषण मुझे दिए। मैं मांग के कार्यक्रम करता हूँ, ये भी सच है, लेकिन जिनको सम्मान देता हूँ उनसे कोई ऐसा बैठा है किसी से मैंने अगर पैसे मांगे हो तो जरा बताएं। मैंने किसी से मांगा नहीं कभी, और ये शौक है अपना। मैं कई लोग पूछते भी हैं, पांडे जी भी पूछते हैं, कोई हम भी कुछ सहयोग करें, करते हैं, लेकिन कभी राजेंद्र पाठक जी बैठे, मेरी शिकायत भी हुई डिपार्टमेंट में कि ये कार्यक्रम कैसे कर लेते हो तुम, कॉन्स्टिट्यूट इतना खर्चा होता है, ऐसी मालाएं, लोग तो कहते हैं कि 5 रुपये वाली माला जो गले में फंस जाए, फांसी के फंदे का एहसास देती है, वो वाली पहनाते हैं। ऐसा नहीं जो पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों के पास, लेकिन आपसे ही सीखा है सर। आप जिस तरीके से मेरी यात्रा को चलाते हो, जितना संघर्ष आप करते हो, तो आपसे सीखा, हमें बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग हमेशा हैं, और आपने स्वीकार किया, आप शादी में उत्सव में से यहाँ पे पहुंचे हैं, और इतने सारे लोग आज इस उत्सव में पहुंचे हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल है। स्नेहप्रमा मैडम का भी इसमें आशीर्वाद है, पांडे जी का, तमाम लोग जो बैठे हैं। और मैं चाहूँगा एक बात मैं कह दूँ, हमारे बीच में शंभू झा जी बैठे हुए हैं, उनको मैं बधाई भी दूंगा। उनकी पत्नी मिरांडा हाउस कॉलेज में सिलेक्ट हुई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर। और पुष्पा सिन्हा जी भी हमारे बीच में बहुत समय से बैठी हुई आई हुई हैं, और मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं चाहता था एक आध कविता छोटी सी सुनवा देता किसी की, उसके बाद आप अध्यक्षीय बात अपनी कह देते, तो बस 5 मिनट हैं, तो उसके बाद आपकी बात। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आभा जी बैठे हैं, आभा जी अपनी एक कविता आप सुना दें, और बिना गाने वाली सीधी सीधी कविता प्लीज आ जाएं, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन कविता पाठ कई हमारे मित्रों का मन होता है कि एक छोटी सी कविता पढ़।